नमस्कार। स्वराज्य भारत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम अपना वीडियो शुरू करें, आज के करंट अफेयर्स का समय है कल के पूछे गए प्रश्न का। कल का हमारा प्रश्न था, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? लिच्छवी, कोलिय, सोलंकी या फिर शाक्य? इसका सही जवाब वो है कोलिय वंश। जी हाँ, गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। चलिए अब शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है? विकल्प हमारे पास हैं 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000 करोड़। आपको बता दें, इसका सही जवाब है 50,000 करोड़। आरबीआई ने हाल ही में कोरोना वायरस से आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। नज़र डालते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है? केरल, गुजरात, दिल्ली या फिर हरियाणा? हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है। आने वाले 1 साल तक किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं होगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार खर्चे कम करने का प्रयास कर रही है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए किसने आईआईटी और IIIT में पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है? नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर या फिर निर्मला सीतारमण? रमेश पोखरियाल इसका सही जवाब है। वर्ष 2020-21 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT में पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। चौथा प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की है? एशिया, यूरोप, आर्कटिक या फिर ऑस्ट्रेलिया? आर्कटिक इसका सही जवाब है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोषणा की है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद हो गया है, जिसकी पुष्टि यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए कापरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस यानी कि CAMS और कापरनिकस चेंज सर्विसेज ने की। पांचवा प्रश्न है हमारा, पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में अरब सागर के किस भाग में जहाज रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी? उत्तरी इसका सही जवाब है। पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल अरशीद जावेद ने कहा कि पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा जो छठा प्रश्न है वो है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कब तक के लिए बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दी है? 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त या फिर 21 अक्टूबर? 21 अक्टूबर इसका सही जवाब है। 21 अक्टूबर तक के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ है 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अधिनियम के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो है, 28 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विकल्प हैं हमारे पास, वर्कर्स मेमोरियल डे, कार्टून मेमोरियल डे, एनिमेशन मेमोरियल डे या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्कर्स मेमोरियल डे इसका सही जवाब है। वो 28 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलिए अब नज़र डालते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने भारत के किस राज्य के कुछ जगहों पर हाल ही में
व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है? विकल्प हमारे पास हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या फिर गुजरात। महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने हाल ही में भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है। इस सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप नंबर पेश किया गया है। यह सर्विस अभी नवी मुंबई के कुछ इलाकों में, ठाणे और कल्याण में ही लाइव की गई है। नवा प्रश्न, पीसीबी ने क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों में कितने वर्ष के लिए बैन लगा दिया है? 2, 3, 4 या फिर 5? 3 वर्ष इसका सही जवाब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुशासनात्मक पैनल के अध्यक्ष जस्टिस फजल ए मीरान चौहान ने क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों में 3 वर्ष के लिए बैन लगा दिया है। क्रिकेटर उमर अकमल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल सकते हैं। समय है अब आज के आखिरी प्रश्न का। निम्न में से किस देश की सरकार ने नाबालिग रहते हुए निम्न में से किस देश की सरकार ने नाबालिग रहते हुए जिन लोगों ने अपराध किए उन्हें अब मृत्युदंड की जगह 10 वर्ष की सज़ा देने की घोषणा की है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या फिर जापान? सऊदी अरब इसका सही जवाब है। सऊदी अरब की सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि नाबालिग रहते हुए जिन लोगों ने अपराध किए हैं सिर्फ उन्हीं को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उन्हें अधिकतम 10 साल जेल की सज़ा दी जाएगी। रॉयल डिक्री से सऊदी अरब को आधुनिक कानून व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब समय है आज के प्रश्न का। हमारा आज का प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त या फिर धर्मपाल? अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।